अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बनना भी माता के पैर में अभी दर्द है, इसका मतलब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्ता से पाठका सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहाराभय वैसत साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारिक धीराणाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोवर साधवादन मनोजकर्म समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास सिंह मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, जल का कलश हाथ में ले ले। जय नरेंद्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई नवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नारी के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझे वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तरह इच्छुक है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन त्रिजकरण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामिति स्वाहा घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक के कनु अभी मैं दीर्घायु तल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णासांग किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमती दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन तैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं नित्य के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम शुभना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुग जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महता दृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो गौरवतार्यामी इति मंगल आरती औतणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूं अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एवरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशना ओम राम रीम रूम रौम राज श्यावस नमः आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज
एवं करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी चतुर्विद संघस्य श्री अरिहंत जैन ग्रीन पार्क दिल्ली। आज उनके जन्मदिवस पर सर्व परिवार से श्री सुरेश अंजना वैभव रश्मि श्वेता अभिषेक नेहा अंकुश जैन छत्री योजना वैशाली नगर अजमेर राजस्थान सर्व परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार अनीता जैन अतिशय सुरभि जैन अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली सर्व परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन वीना जैन पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन पौत्र अक्षत पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष चंद सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन संघपति परिवार टिकैतनगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंशु जैन सुनैना जैन टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्रीमती मंगला सुभाष चंद जैन साहू जम्मूदीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन और शीशे वाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सर परिवार से। श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर जैन सिटी जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार सब परिवार से। श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सीआर पाटिल शब्द मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र। श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति दिल्ली सर परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्री रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात सर परिवार से। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पटोदी हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वासलाभ हेतु। श्रीमती श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली सर परिवार से। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य अजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवार से। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सर परिवार से। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सर परिवार से। श्री पीके जैन श्री सुषमा जैन आस्था जैन अर्चिता जैन सुख शांति हेतु शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सर परिवार से। श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तव्य जैन राजपुरट दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन पांड्या श्री मनोज रश्मि देवी सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन लाडनू वाले। श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सब परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अरिहम अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर न्यू दिल्ली। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री प्रिया
राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटक, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषचंद्र जैन, समकित जैन भगत जी परिवार कैलाशनगर दिल्ली, श्री आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर, मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, डॉक्टर सचिंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, पुत्र डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर अंशु जैन सपरिवार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमति देवी, चिरंजीलाल कासलिवाल पटना बिहार सर्वपरिवारस्य, ब्रिगेडियर श्री गौरव जैन, मातेश्वरी श्रीमती रीता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु आँखों के स्वास्थ्य लाभ हेतु सिहोरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती उर्मिला श्यामलाल जैन फरीदाबाद हरियाणा सर्वपरिवारस्य, श्री पवन कुमार शरद प्रिंशु मृदुल शुभी राजेश संगीता जैन नेपालगंज नेपाल सर्वपरिवारस्य, सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगद्वयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी सर्वविद्यादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभूतपिशाचनियादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वधनहानिभयम चिंचिंदी सर्वव्यापारहानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदासभयम चिंचिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वासुरोधध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधग्रहभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत सीमाभिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2549 मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधुरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्टग्रहादि अनुकूले अनुकूले कदलिघात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वपत्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायामस्य करुबरी सांधारम चतुर्भिः संघस्य आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी विराजमान चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगे देंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों जन्म स्थान टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा
वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम अग्रेशम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर विशाल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलारे गंधर्पामीति स्वाहा। जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती एक स्वाडाचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर एवं शाश्वत अयोध्या में विराजमान आचार्य भद्रभाव महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी बंदामी। सभी भक्तों के लिए सूचना है 2 जुलाई को चातुर्मास स्थापना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित इस वर्ष सन 2023 का ये वर्षायोग शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संपन्न होना है। 2 जुलाई को दोपहर में 3 बजे धर्म सभा होगी चातुर्मास के लिए वर्षायोग के लिए और रात्रि में 8 बजे पूज्य माता जी विधि विधान पूर्वक चातुर्मास की वर्षायोग की स्थापना करेंगी। और इसके साथ इसी आषाढ़िका पर्व में यानी 26 जून से 4 जुलाई तक आषाढ़िका पर्व मनाया जाएगा जिसमें यहाँ पर कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन किया गया है। ये विधान श्री राजेश जैन गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। उनके परिवार के लोग उनके रिश्तेदार सभी लोग बैठेंगे और जो भी भक्त इस विधान में कल्पद्रु विधान में आकर के सम्मिलित होना चाहें देश में कहीं भी रहते हैं चाहे उत्तर प्रदेश में हो दिल्ली में हो महाराष्ट्र में हो किन्हीं की भावना हो आषाढ़िका पर्व में यहाँ पर रहने की विधान में सम्मिलित होने की तो उनके भी ठहरने की और विधान के अनुरूप भोजन सामग्रियाँ सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पर की जाएगी। ध्यान रखें 26 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़िका पर्व है 4 जुलाई को हवन होगा। इस प्रकार से नवदेशीय मंडल विधान ये यहाँ पर कल्पद्रु विधान संपन्न होगा। और इसके बाद 10 लक्षण पर्व 26 सितंबर से नहीं 19 सितंबर से 29 सितंबर तक है और इसमें सांगली महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के सांगली कोल्हापुर बेलगांव जिले से जो भी भक्त आना चाहते हैं वे हमारे प्रतिष्ठादार दीपक जी उपाध्याय से संपर्क करें। सभी लोग ध्यान रखें महाराष्ट्र के रहने वाले जो उस अंचल में यानी उस अंचल में सांगली जिला कोल्हापुर जिला बेलगांव जिला इस अंचल में रहने वाले जो भक्त हैं और 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर 16 कारण विधान एकम से लेकर के पूर्णिमा तक और सुधी एकम तक करने वाले हैं उन सभी के लिए सूचना है कि वे प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी उपाध्याय से संपर्क करें। वे रिजर्वेशन करा रहे हैं। वे स्वयं यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य के रूप में विधानाचार्य के रूप में अयोध्या में रहेंगे 10 लक्षण पर्व में। इसलिए उनके साथ आने के लिए जो भी भक्त महिलाएं अथवा पुरुष जोड़े से अथवा सिंगल जो भी जैसे भी आना चाहते हैं शीघ्र उनसे संपर्क करके और अपने रिजर्वेशन कराने की सुविधा कर लें। इसके अलावा जो केवल 10 लक्षण पर्व में आते हैं हमेशा 10 लक्षण पर्व में इस वर्ष यहाँ पर 30-24 मंडल विधान होगा। 30-24 मंडल विधान इसलिए रखा गया है कि पहली बार 30-24 के 720 भगवान रत्नों के भगवान बड़े बड़े रत्नों के भगवान शाश्वत तीर्थ अयोध्या में प्रतिष्ठित होकर के विराजमान किए गए हैं और ऐसे 720 भगवंतों के सानिध्य में उनके समक्ष 30-24 मंडल विधान का आयोजन 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर किया जाएगा। 10 लक्षण पर्व
19 सितंबर से है और 16 कारण पर्व 15 सितंबर से है। जो 16 कारण पूजा करेंगे वे 15 सितंबर से दीपक जी उपाध्याय प्रतिष्ठाचार्य के साथ अपने रिजर्वेशन अपनी सूचना उनको देकर के व्यवस्था कर लें। और बाकी 10 लक्षण पर्व में 19 सितंबर से आने वाले भक्तों को 18 सितंबर की शाम तक यहाँ पर अयोध्या में पहुँचना है। सभी के ठहरने की सुविधा जिस प्रकार से अभी पंच कल्याण प्रतिष्ठा में की गई है उसी प्रकार से सभी के ठहरने की व्यवस्था परिश्रण पर में भी 10 लक्षण पर में भी की जाएगी। अब पूज्य माता जी और उसके बाद पूज्य आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन और आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरदान्य सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमः। दव्यात्मा कई दिनों के बाद आज नियम सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप और हम नियम सार का स्वाध्याय करेंगे। आप ध्यान में रखें, कल आषाढ़ कृष्णा अष्टमी है। कल भगवान विमलनाथ का निर्वाण कल्याणक है। निर्वाण कल्याणक के दिवस भगवान विमलनाथ की पूजा अवश्य करें और उनका निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। 2400 तीर्थंकरों भगवंतों की जन्म कल्याणक तिथियों में और निर्वाण कल्याणक तिथियों में पूजा करना, जन्म कल्याणक तिथियों में अभिषेक करना, ऐरावत हाथी आदि का जुलूस निकालना, जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना और निर्वाण कल्याणक में निर्वाण लाडू चढ़ाना आदि ये क्रिया आप करते रहेंगे तो जो ये भ्रांत धारणा और तो 8 पुस्तकों में पढ़ाया गया कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, यह आशंका निर्मूल होगी। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म शाश्वत अनादि निधन है, इसके संस्थापक भगवान ऋषभदेव भी नहीं हैं। इन्होंने स्वयं भगवान ऋषभदेव ने भी 10वें भव पूर्व महाबल की पर्याय में जैन धर्म को स्वीकार करके, अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करके और विधिवत उसका पालन किया था और आगे क्रमक्रम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके इस अवसर पड़ी में प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। इससे पूर्व 30-24 पूर्व में 5 भरत 5 ऐरावत ने अतीत काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। इसी अयोध्या में भी अतीत काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, श्री निर्वाणनाथ, सागरनाथ आदि, और आगे भी होते रहेंगे, महापद्म आदि। इसी अपेक्षा को लेकर के मैंने ईस्वी सन 1993 में जब यहाँ आकर के और त्रिकाल चौबीसी विराजमान करने की प्रेरणा दी थी और इस क्षेत्र में 30-24 की प्रेरणा दी थी। भव्यात्माओं, अब हम नियम सार की ओर चल रहे हैं। नम्यो निजनम वीरम अनंतवर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं,
श्री कुंद देव जो साक्षात इस पंचम काल में जन्मे हैं, 2000 वर्ष से पूर्व जिनको अधिक हुआ है, और उनको देव विजय क्षेत्र में ले गए थे। साक्षात सिमंदर भगवान के संवत्सरण में भगवान की दिव्य धन्य वाणी सुनकर आए हैं। ऐसे श्री कुंद स्वामी के मुख से निकली वाणी साक्षात गौतम गणधर की वाणी के समान ही पवित्र पावन और चतुर्थ कारण वाणी के समान पूज्य महान है। मैंने एक अध्याय में जीवाधिकार का वर्णन आपको सुनाया है। अब आज अजीवाधिकार द्वितीय अधिकार प्रारंभ हो रहा है। इसमें अजीव द्रव्य का वर्णन है। आचार्य ने शुरू में कहा था सम्यक दर्शन का लक्षण करते हुए कि तत्व के साथ 6 भेद हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। इन्हें द्रव्य भी कहते हैं। यहाँ पर पहले मैंने गद्य में ही मंगलाचरण किया है। अपनी टीका में अति स्थूल पृथ्वी कायिक रत्नमय परिणतान चतुशताष्ट पंचाशद अकृतिम अनाद्यन दिनालयान त्रिगुण शुद्ध्या त्रिसंध्यम प्रणमाम्यहम। जो आचार्य देव इसमें भेद करेंगे अणु स्कंद आदि से, उसमें जो पृथ्वी कायिक के अति स्थूल आदि भेद हैं, उसमें जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं वो पुद्गल स्कंधों से अणु पुद्गल के स्कंधों से पौद्गलिक ही पृथ्वी कायिक रूप से परिणत अनादि निधन अकृत्रिम जो 458 जिन मंदिर हैं 13 द्वीप में, ये सब पृथ्वी कायिक रत्न से ही निर्मित हैं। ऐसे उन मंदिरों को, उन अकृत्रिम जिन 458 जिन मंदिरों को नमन करते हुए और उनमें विराजमान जिन प्रतिमाओं का नमन करते हुए मैंने यह अधिकार प्रारंभ किया है। आप ध्यान में रखें, 458 जिन प्रतिमाएँ 13 द्वीप की रचना आपको अगर देखना है तो जैन भूगोल की रचना केवल मात्र हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप 13 द्वीप और 3 लोक के रूप में निर्मित आपको भी विश्व में और कहीं नहीं दिखेगी। आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आलोक में, वहाँ 13 द्वीप की रचना में 458 जिन मंदिर आदि और भी अनेकों जिन प्रतिमाएँ देवभवन आदि हैं, भगवंतों के समोसरण है आदि। 5 मेरू भी इसी 2.5 द्वीप के अंतर्गत हैं। ध्यान रखें, उसी में 458 जिन मंदिरों में ही 5 मेरू के 80 जिन मंदिर आ जाते हैं। उनको नमन करते हुए अणुखंड व्यपेन दो पोगल दब्बम हवे ये दुवियप्पम खंधाउ छप्पयारा परमाणु चेव दुवियप्पो। अणु और स्कंद के भेद से, अणु और स्कंद के विकल्प से यानी भेद से पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं। अणु ये भी पुद्गल द्रव्य है और स्कंद भी पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। स्कंद के 6 भेद हैं और परमाणु के 2 भेद हैं। खंधा उच्छप प्यारा परमाणु चेव दुव्यप्पो। एक गाथा में इतना विस्तार ले लिया श्री कुंद देव ने। स्कंद के 6 भेद हैं और परमाणु के 2 भेद हैं। उन्हीं का विस्तार आगे करेंगे। स्कंद और परमाणु क्या है? परमाणु जिसका हिस्सा दूसरा न हो सके। पुद्गल द्रव्य का एक ऐसा परमाणु जिसका दूसरा हिस्सा ही न हो सके, जो आकाश के एक प्रदेश मात्र को रोकता है। ऐसे बहुत छोटे अविभागी पुद्गल के अंश को परमाणु कहते हैं। अणु परमाणु पर्यायवाची नाम है। उसके 2 भेद हैं, आगे बताएंगे स्वयं आचार्य देव। कारण परमाणु, कार्य परमाणु आदि। और स्कंद के 6 भेद हैं। आप ध्यान में रखें, मोटा मोटी आप लिख लें, नोट कर लें। सब लोग जो है मेरे स्वाध्याय में, नियम सार के स्वाध्याय में डायरी पेन लेकर अवश्य बैठें, और जिनके पास नियम सार हो नियम सार लेकर बैठें और अवश्य ही नोट करें पुद्गल द्रव्य के मुख्य 2 भेद और स्कंद के 6 भेद और अणु के 2 भेद। अब मैं आपको मोटा मोटी ले चलूँ संक्षेप में। पहले स्कंद को आचार्य देव बताते हैं। आई थूल थूल थूलम थूल सुहमम च सुहम थूलम च सुहमम आई सुहमम यदि
धरादियम होई छ भेदम भूपद्मादिया भणिदा ऐ थूल थूल विद संदा थूला हुई विन्नेया थूला इद विन्नेया सप्पी जलते मादिया छाया तो मादिया थूले दर खंड मिदविया नाही सोम थूले भणिदा खंदा चौरख विषयायो सोमावंति खंदा पावोगा कम बगणान पुनो तब्बे विरिया खंदा सोमा इति परुवेंती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमें और आपको समझने का है। स्कंद के 6 भेद किए हैं। पहला भेद है अति स्थूल स्थूल, यानी अति बादर बादर। स्थूल का अर्थ है बादर, स्थूल, अति बादर बादर, अति स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। ऐसे पुद्गल स्वरूप की स्कंद के 6 भेद हैं और ये पृथ्वी काय आदि रूप में विभक्त हैं। पृथ्वी पर्वत आदि ये सब अति स्थूल स्थूल हैं। घी तेल जल आदि पदार्थ बादर स्कंद हैं। ये दूसरे भेद में है, बादर भेद में, स्थूल भेद में। छाया धूप चांदनी आदि ये स्थूल सूक्ष्म है। स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण इंद्र के विषय, पंचेंद्र के विषय, उसमें चक्षु इंद्र को छोड़कर स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण इंद्र के विषय सूक्ष्म बादर स्कंद है। कर्मवर्गना के योग्य पुद्गल स्कंद सूक्ष्म है और इनसे विपरीत कर्मवर्गना के अयोग्य पुद्गल स्कंद ऐसे बहुत से हैं जो अति सूक्ष्म हैं। ऐसा श्री गणधर देवाजी ने कहा है। यहाँ पर ऐसा संबंध जोड़ना। अब इनका विस्तार हम आपको आगे सुनाएंगे। इसकी हम भाषा अनुवाद रूप से पढ़ेंगे। पुद्गल द्रव के 2 विकल्प जान लीजिए, अणुभेद और स्कंद भेद नाम लीजिए। स्कंद के भी 6 प्रकार विश्व रूप हैं, परमाणु के भी 2 प्रकार सूक्ष्म रूप हैं। अति स्थूल स्थूल और स्थूल जानिए, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल भाषिए मानिए। सूक्ष्म तथा अति स्थूल इस प्रकार से कहे। ये पृथ्वी आदि रूप से 6 भेद को हैं। भूपर्वत आदि वस्तु अति स्थूल स्थूल हैं। स्कंद से सबसे प्रथम के भेद रूप हैं। घी तेल व जल आदि जो भी तरल वस्तु हैं, स्कंद वे स्थूल राम जड़ स्वरूप हैं। छाया व आतप आदि जो दिखते हैं जगत में, स्थूल सूक्ष्म नाम से स्कंद है सच में। स्पर्श रसन घ्राण स्रोत के विषय जितने स्कंद वे सूक्ष्म स्थूल है कहा जिनने। जो कर वर्गणा के योग्य दिख नहीं सकते वे सूक्ष्म है स्कंद सतत बंधते रहते। इनसे जो है विपरीत वे अति सूक्ष्म कहा है। 6 भेद भी ये जड़मयी चित्तून्य बताए। ये संक्षेप में मैंने कहा, विस्तार से क्रमशः हम आपको कल परसों ले चलेंगे। अभी हमें और आपको इतना ही समझना है कि अति स्थूल स्थूल जो पहला भेद स्कंद का है उसी में पृथ्वी पर्वत आदि के सब हैं और अनंत अनंत जो क्षेत्र और स्कंद आदि हैं वो सब पुद्गल के ही भेद हैं। और आज जो छाया आतप आदि है ये सब पुद्गल के भेद हैं। आज जो वर्तमान में आप हमारी बात को इतनी दूर तक सुन रहे हैं, ये शब्द वर्गणाएँ मुँह से निकली और बहुत दूर तक पहुँच जाती हैं, शिला तक पहुँच जाती हैं। ये भी पुद्गल का ही एक भेद है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमस छाया, ये पुद्गल द्रव्य के पर्याय हैं। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है। शब्द बंध स्थूल सूक्ष्म आदि सब पुद्गल के पर्याय हैं। आतप छाया आदि पुद्गल के पर्याय हैं। तो ये जो आज दूरदर्शन आदि के माध्यम से आप हमको घर घर में देख रहे हैं, लाखों लाखों लोग, 2500 लाख लोग, करोड़ों लोग भारत चैनल आदि के माध्यम से जो हमें अपने अपने घर में अपने अपने कमरे में देख रहे हैं, समझते हैं माता जी हमारे यहाँ विराजमान हैं।
एक बार हम विहार कर रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, एक बालक बोलता अपनी माँ से कि माँ, माता जी टीवी के बाहर कैसे आ गई? ये तो टीवी में दिखती हैं, ये टीवी के बाहर कैसे आ गई? उसकी माँ ने कहा ये तो टीवी के अंदर भी रहती हैं, बाहर भी रहती हैं। जब आपको टीवी में सुनाएंगी तो अंदर टीवी में चली जाएंगी और बाद में बाहर आ जाएंगी। तो बात यही है कि ये सब जो पुद्गल की पर्याय हैं, इतनी इतनी दूर तक छाया को फिर दूर पहुंचा देना, ये 50-60 वर्ष पूर्व मैंने जो प्रमेय और मार्तंड आदि पढ़ाए थे अपनी शिक्षा जिनमती आदि को, और उसमें ऐसा वर्णन आया था पौद्गलिक स्कंधों का। तो बात यही है, धवला ग्रंथ में 13वीं पुस्तक में आया है कि एक मुख से निकला शब्द सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है, और तभी हमारे और आपके कार्य सिद्ध होते हैं भगवंतों की भक्ति के। भक्तामर स्तोत्र श्री मानतंग स्वामी के मुख से निकला, 48 ताले टूट गए। क्या है? भक्ति की महिमा। उनके भक्ति के शब्द परमाणु पुद्गल स्कंद सिद्ध शिला तक पहुँच अनंतों सिद्धों का स्पर्श करके आ गए, और उनके कार्य सिद्ध हो गए, बेड़ियाँ झड़ गईं और वो बाहर आ गए आदि। तो अब आप ये सुनते रहेंगे और हम और आप इस का स्वाध्याय करके समझें। ईस्वी सन 1956 में आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से संघ में इन ग्रंथों का स्वाध्याय, राजवार्तिक, नियमसार, समयसार आदि, प्रवचनसार आदि के स्वाध्याय मुनियों ने भी, आचार्य शिवसार जी महाराज बने हैं पट्टाचार्य, द्वितीय पट्टाचार्य। इन्होंने उस समय मुझे कहा था मुझे राजवार्तिक पढ़ाओ। मैं दीक्षा में और उम्र में सबसे छोटी थी, तो मैंने मना किया। उन्होंने कहा, आचार्य श्री के पास पहुँचे, बोले महाराज जी इनको आज्ञा दो, मैं इनसे राजवार्तिक पढ़ूंगा, आचार्य श्री का पढ़ाओ। सन 1956 में। तो भव्यात्मा उस समय की भी बात आज याद आ जाती है कि राजवार्तिक में भी ऐसा प्रकरण बहुत ही सुंदर और स्थूल, बहुत ही विस्तार से आए हुए हैं, और उनका स्वाध्याय हम लोग क्या करते थे। तो ये हमारा और आपका स्वाध्याय हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, आत्मा का बोध कराए। पुद्गल से आत्मा भिन्न है, चित्तेतन स्वरूप आत्मा, उसको पुद्गल से अलग करके परमात्मा बनाना है। इसी भावना के साथ सभी भगवंतों को और आचार्यों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महाराज के पास आए। महाराज जी बोले। शांति सागर जी कहते हैं कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज की स्मृतियों को ताज़ा करने वाली गण्य ज्ञानमती माता जी अयोध्या की धरती पर विराजमान हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इनसे प्रवचन सुनते हैं, इनकी आँखों में वात्सल्य और ममता, स्नेह और प्रेम जो देखते हैं वो आचार्य श्री की ही तपस्या का, उनके आशीर्वाद का इनके अंदर रूप दिखाई देता है। आचार्य शांति सागर महाराज की बात आप सुन रहे थे कि जहाँ उन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर विहार करके सम्मेद शिखर की अविस्मरणीय यात्रा की, वहीं उन्होंने अनेक स्थानों पर मूर्ति निर्माण की प्रेरणा दी, और सबसे बड़ी बात षट्खंडागम ग्रंथ को ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण कराकर युग युग के लिए उसे स्थायित्व प्रदान किया। छोटे से काव्य कथानक के माध्यम से आपको ले चलती हूँ। प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ, हे भव्यात्मन उनकी गौरव
गाथा सबको बतलाओ, प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। सन 1944 में गुरुवर को यह ज्ञान हुआ, ताड़पत्र पर लिखित धवल ग्रंथों का बहुत ही घात हुआ। बोले श्रुति की रक्षा हेतु विद्वानों को बुलवाओ, प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। संघपति ने खोज कराकर उन ग्रंथों को मंगवाया, ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण कर उन्हें सुरक्षित करवाया। गुरु ने कहा अब हिंदी में अनुवाद सभी का करवाओ, प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। भव्यात्माओं, जो जैन बद्री मूल बद्री के पुस्तकालयों में पुराने ताड़पत्र के ग्रंथ दीमक खा रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए आचार्य श्री ने अपूर्व प्रयत्न किया और विद्वानों से उन्हें लिखवाकर उनका हिंदी अनुवाद कराकर और संस्कृत के सूत्रों को आचार्य श्री ने ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण कराकर और सुरक्षित कराया। यह आचार्य श्री का उपकार रहा। और उनका हीरक जयंती उत्सव जब फलटन के अंदर मनाया गया तो हाथी पर इन धवला ग्रंथों के ताम्रपट्ट के यंत्र को विराजमान करके बहुत सुंदर जुलूस निकला। तो ये सब आचार्य शांति सागर महाराज का उपकार है। उसी परंपरा के आचार्य श्री विपुल सागर महाराज के शिष्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज जी भी अयोध्या की धरती पर विराजमान हैं और अब उनके मुखारविंद से भी आप सब लोग मंगल उद्बोधन का श्रवण कीजिए। जब लोग आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। बोले देवादेव के जाट श्री आदिनाथ भगवान की। तो क्या हुआ है भाई, कहाँ करे हो? तो उससे नीचे कुछ लगाओ, नीचे कुछ लगाओ। बोले शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जिनके बारे में माता जी ने बहुत संक्षिप्त बताया। आवाज बंद काहे कर चिल्लाएगा? आचार्य भगवान जब दक्षिण से उत्तर की ओर आए, जब उन्हें सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए भाव बने और कुंभोज बाहुबली से संघ ने विहार किया और विहार करते करते सम्मेद शिखर की ओर पहुँचे। सम्मेद शिखर पर जाकर के एक भव्य पंचकलणक वहाँ पर करवाया था और वहाँ पर भगवान की वंदना करते। तत्पश्चात वहाँ से दक्षिण उत्तर की ओर विहार करते करते अनेकों जगह महाराज जी वहाँ पर विहार करते रहे और
कई चतुर्मास उन्होंने उत्तर की ओर किए, लेकिन उनके यहाँ कभी भी परंपरावाद का कोई झगड़ा नहीं रहा करता था। एक स्मरणीय ब्यावर का चतुर्मास शांति सागर जी महाराज छाणी और शांति सागर जी दक्षिण। शांति सागर छाणी ऐसा प्रकरण मिलता है कि शांति सागर महाराज जी को ही गुरु मानते थे वो, लेकिन भले ही वो परंपरा कोई भी माने, लेकिन उनके मन में भाव रहा करते कि इतनी त्याग तपस्या की मूर्ति और वो हमेशा, लेकिन जब चतुर्मास की बात आई तो कुछ स्मरण मिला कि दोनों का चतुर्मास एक साथ कैसे हो। एक तो पंचामृत अभिषेक 20 पंथ थामना जिसको, और एक 13 पंथ थामना जिसको शुद्ध जलाभिषेक। लेकिन दोनों के मन में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं था। श्रावकों के मन में तो विकल्प हो जाता है, कभी कभी ये विशेष करके देखा जाता है कि श्रावक अधिक विकल्पवान हो जाते हैं, साधु कभी विकल्प नहीं पालता। साधु के समक्ष आप जल से अभिषेक दिखाओगे, जल से देख लेंगे, पंचामृत दिखाओगे, पंचामृत, लेकिन वो अपने हाथ। लेकिन प्रेरणा सभी को जो शाश्वत है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसे स्वीकार करना। शांति सागर छाणी ने आचार्य शांति सागर जी दक्षिण के शब्दों का कभी विरोध नहीं किया। दोनों एक मंच पर रह करके, एक जगह रह करके अपनी परिचर्या को करते रहे, और परिचर्या को करते करते वहाँ से वो निकल गए और इधर निकल आए। कई जगह पर चतुर्मास महाराज के होते रहे। तो आज यही कहना चाहूँगा कि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में एक अलौकिक धनी। आगे कई उनके आगे उपाधियाँ लगती चली गईं, और एक से बढ़कर एक उपाधियाँ लगती चली गईं, और आचार्य महाराज के जितनी उपाधियाँ थीं उतनी सारी उपाधियों में खरे उतरा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में उन उपाधियों के साथ साथ में अपना नाम को सार्थक कर दिया। वो हमेशा एक बात हमेशा कहा करते थे कि साधुओं को हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि साधु की तीसरी आंख है शास्त्र। शास्त्र का स्वाध्याय साधु के जीवन में बहुत जरूरी है, और वो हमेशा शास्त्र के स्वाध्याय के लिए उन्हें जब देखा, समझा कि हमारे ग्रंथ दिन प्रतिदिन लुप्त हो रहे हैं, हमारे शास्त्रों के साथ खिलवाड़ हो चुकी है, 6 महीने तक होली जल चुकी है, कई बहुमूल्य शास्त्र हमारे जल करके राख हो चुके हैं। तो उनके मन में ये विचार आया कि मैंने अनेक प्रतिमाएं तो बनवाई, अनेक मंदिर बनवाए, लेकिन इन मंदिरों के साथ साथ मन में उनके माँ जिनवाणी के संरक्षण करने के भाव आए कि उन्होंने विचार किया। उन्होंने कहे उनके अनेक विद्वानों को बुला करके, संगपति आदि को बुला करके कहा गया कि इन ग्रंथों को ताम्र पट पर छपवाया जाए। उस समय पर तो इतना व्यवस्थाएं नहीं थी, आज तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि तुरंत प्रिंट डालो, बहुत सुंदर अक्षर हो जाया करते थे। लेकिन उस समय पर तो वो इतने अक्षर थे नहीं, लेकिन वहाँ बहुत सुंदर आज भी वो ग्रंथ वहाँ पर उन्होंने फलटन के अंदर में रखवाया गया। वो ग्रंथ पूरा का पूरा सठखंडागम के पन्ने कुछ गायब हुए हों तो बात अलग है, लेकिन वास्तविकता में तो मैं कहना चाहूँगा कि माँ जिनवाणी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हम लोग मात्र कागज़ों पर तो कागज़ गल सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण हो जाएगा तो ये भव शाश्वत बना रहेगा, अनेक मतलब सालों तक वह बना रहेगा। इसीलिए आचार्य महाराज की एक सोच रही होगी, सर्वप्रथम वह ग्रंथ लिखवाने का श्री हमारे आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज जी को जाता है। और उन्होंने वो लिखवाया ही नहीं, कहते हैं कि उसका स्वाध्याय करवाया, पूरा का पूरा ग्रंथ का स्वाध्याय करवाया, और सुना बैठ करके।
कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो ये वास्तविकता में इतनी महानता, उनकी सोच बहुत ऊंची थी, उनकी दृष्टि वास्तविकता बहुत आगे तक की बात ध्यान को रखते थे। कई जीवन में उन्होंने उपसर्गों को सहन करते हुए अपने जीवन में ऐसे ऐसे उपसर्ग, सर्फ नाम सुनते ही डर लगता है, 3-3 बार 4-4 बार उनके शरीर पर बना रहा, शांत बना रहा। चींटियों का उपसर्ग हुआ, आज हमें एक मच्छर काट लेता है, एक चींटी काट लेती है, तो हम उठा करके उसे साइड में सरका देते हैं, कहते हैं रात भर बैठे रहे, अपने ध्यान साधना में बैठे रहे और इतने बैठे रहे कि उन्हें शरीर का भी ध्यान नहीं। सुबह जब लोग श्रावक लोग आए, दर्शन करने पहुंचे, तो देखा अरे महाराज के शरीर पर पूरी चींटियां खा लिया हैं। और तब उन्होंने ऐसा नहीं कि उठाया और झाड़ दिया हो, नहीं, चीनी, क्योंकि चींटियों को बहुत सुगंधित रहा, चीनी डाली गई बाहर साइड में एक तरफ, वो सीगटी की सुगंध से सारी की सारी चींटियां उतर गईं। और महाराज ने जब अपना ध्यान छोड़ा और ध्यान छोड़ करके अपने सब लोगों को बताया क्या है, पागल का एक व्यक्ति ने आकर के महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, कई ऐसे, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन की चर्या में बहुत कुछ दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता में हमारे जो मुनिराज आज वर्तमान में जो परंपरागत दिख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है और उन्हीं का ही आशीर्वाद है, और आज हम उन्हीं के ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में उन्हें हम भूल जाएंगे